Preparation of haloalkanes and haloarenes. Preparation of haloalkanes and haloarenes. ओके जिसमें सब हेडिंग आएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। जिसमें सब हेडिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, जो हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलोएल्कीन बनाया जाता है। अच्छा, आप तो जानते हो हेलोएल्कीन क्या होता है। हेलोजन होता है एल्कीन के साथ, फॉर एग्जांपल RH, ये होता है हेलोएल्कीन। कोई भी हेलोजन एटम एक एल्कीन ग्रुप के एक एल्कीन के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन में से सबसे पहले ले लेते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो पहले देख लेते हैं। सो एल्केन से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इसमें रोमन 1 ले लेते हैं। यूजिंग सल्फ्यूराइल क्लोराइड। यूजिंग सल्फ्यूराइल क्लोराइड मतलब SO2Cl2। सल्फ्यूराइल क्लोराइड यूज करके कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाएंगे या हेलोएल्कीन बनाएंगे। सबसे इजी तरीका है, RH ले लो। RH क्या है? RH क्या है? एल्केन है, इसका जनरल फॉर्म है। इसके साथ SO2Cl2 क्या होगा? देखो, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन एटम। ठीक है, सो आप लिखो RCl प्लस यह Cl बचा है, ये हाइड्रोजन यहां बचा है, H और Cl मिलके HCl प्लस SO2, इधर लिख दो SO2। ठीक है, सो देखो RCl फॉर्म हो गया है। सो व्हाट इज RCl? दिस इज हेलोएल्केन। दिस वन हेलोएल्केन, दिस इज हेलोएल्केन। सो हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन फॉर्म किया है। हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये एल्केन है। सो इसी तरीके से हम लोग सल्फ्यूरल क्लोराइड यूज करके हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सो ये तो हो गए इन जनरल रिएक्शन। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH4 प्लस SO2Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये हो गया पहला तरीका, यूजिंग सल्फ्यूरल क्लोराइड। नंबर 2, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या चाहिए? क्लोरीनेशन ही करते हैं, चलो Cl2H न्यू। ठीक है, क्लोरीनेशन के लिए Cl2 चाहिए, और मतलब ब्रोमिनेशन के लिए Br2 चाहिए, हेलोजिनेशन के लिए मतलब X2, या इन जनरल आप X2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, X2 लिख दो, H न्यू। सो इसमें भी सेम टू सेम RH मैंने ले लिया है प्लस X2H न्यू मतलब सनलाइट। सो इसमें क्या होगा? देखो, एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस हेलोजन एटम। सो RH प्लस HX। ठीक है, RH प्लस HX। एग्जाम्पल करते हैं, CH4 प्लस, मान लो मैं Cl2 ले लिया, H न्यू, क्या फॉर्म होगा? CH3Cl प्लस HCl। HCl will be the byproduct. सिमिलरली और कुछ रिएक्शंस ट्राई करते हैं। सिमिलरली मैंने इधर मीथेन लिया था, इधर हम लोग इथेन ले लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 H न्यू।
सो इसमें क्या फॉर्म होगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस HCl। HCl इज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसमें इथिन से इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया है या क्लोरोइथिन फॉर्म हो गया है। इज इट ओके? सो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 H न्यू। देखो इसके केस में, देखो इसके केस में वी विल बी गेटिंग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। क्यों मैं बता रहा हूं, ये जो हम लोगों ने नंबर 1 रिएक्शन और नंबर 2 रिएक्शन किया था, इसमें देखो ऑल द हाइड्रोजन्स वेयर आइडेंटिकल। ये सारा हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से किसी तरीके में भी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में से अलग है, ठीक है। यहां पर भी सेम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन, ऑल द हाइड्रोजन्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। बट इन केस ऑफ दिस वन, सी यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है। सो टोटल 9 हाइड्रोजन आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स, और यहां जो एक हाइड्रोजन है ये मिडिल में है। सो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन टर्मिनल हाइड्रोजन को एक बार सब्स्टिट्यूट करेगा और सेकेंड टाइम में इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब वी विल बी गेटिंग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन 9 हाइड्रोजन में से एक को हटाओ, क्लोरीन को डालो। दिस इज द प्रोसीड्यूर। CH3 CH3 इधर CH2Cl, ठीक है। 9 हाइड्रोजन में से एक को मैंने हटा दिया और एक क्लोरीन डाल दिया, प्लस इसको हटाएंगे CH3 C, इधर लगाएंगे Cl, इधर लगाएंगे CH3, इधर लगाएंगे CH3। मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको भी मैंने हटा दिया और इस जगह पर एक क्लोरीन डाल दिया, प्लस HCl बाई प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये हो गया नंबर 3 रिएक्शन। नंबर 4 और एक एग्जांपल लेके करते हैं। नंबर 4 ये ले लेते हैं, CH3 CH, इधर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पॉज करो वीडियो और बताओ कितना प्रोडक्ट आएगा इसके केस में। ओके, सो इसके केस में कितना प्रोडक्ट आएगा। देखो आप लोग सोच रहे थे कि ये जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ठीक है। ये 3 मिथाइल टर्मिनल है, ठीक है। तो आप 3 मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल, मतलब टोटल 9 हाइड्रोजन में से किसी एक को रिप्लेस कर लेते, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ जो मिथाइल है और यहाँ जो मिथाइल है, ये दो ही सिर्फ सेम कैटेगरी का है, ये सेम टाइप का है। ये डिफरेंट है, क्यों? बिकॉज ये दोनों मिथाइल किसके साथ बॉन्डेड है, इस CH के साथ, और ये जो मिथाइल है ये किसके साथ बॉन्डेड है, CH2 के साथ। सो क्लोरीन इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगा इन दोनों के बीच में। सो क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों मिथाइल में से जो हाइड्रोजन है, इन 3 + 3 6 हाइड्रोजन में से किसी एक को रिप्लेस करेगा, ठीक है। यहां से एक रिप्लेस करेगा और इन दोनों में से तो करेगा। सो टोटल वी विल बी गेटिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट क्या क्या है, देखो इन दोनों में से एक हाइड्रोजन हटा के करते हैं। देखो Cl, फिर CH2, इधर CH, इधर CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये एक प्रोडक्ट हुआ। प्लस नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से करने से क्या होगा, CH3 C, इधर एक Cl, इधर CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस यहाँ से करते हैं एक, यहाँ से करने से क्या आएगा, CH3 CH, CH3 CH, Cl, सिंगल बॉन्ड CH3, इधर एक आ गया, प्लस यहाँ जो मिथाइल है यहाँ से कर लेंगे। सो CH3 CH, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Cl। सो नाउ यू कैन सी देयर आर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट आया है। इधर एक क्लोरीन आया, इस पोजीशन पे और एक क्लोरीन आया, यहाँ और एक क्लोरीन आया, और इधर पे एक क्लोरीन आया। सो क्लोरीन आइडेंटिफाई किया है। सो क्लोरीन कितना जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है, 4 जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है। सो हम लोग, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड में पूछते हैं कि
एक रिएक्टेंट दे देगा, बोलेगा कितना प्रोडक्ट आएगा इसको क्लोरीनेशन करने पर, या हेलोजिनेशन करने पर, ठीक है। सो यही कंसेप्ट है इसके पीछे। स्टार मार्क देके लिखो, ईज ऑफ रिएक्टिविटी। ईज ऑफ रिएक्टिविटी मतलब हम लोगों ने ये सारा रिएक्शन इधर क्लोरीन को लेके किया है। अगर फ्लोरीन देते या ब्रोमीन देते या आयोडीन देते तो रिएक्टिविटी कैसा होगा। ईज ऑफ रिएक्टिविटी में रोमान 1 देके लिखो, F2 Cl2 Br2 I2, मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। याद रखना फ्लूइडिकल हेलोजिनेशन में फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नंबर 2, जो एल्केन हम लोगों ने लिया था या जो हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने लिया था, मतलब जो भी हाइड्रोजन यहाँ जो भी कार्बन को रिप्लेस करेगा ना, मतलब जो भी कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये कार्बन अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री अगर है तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। मान लो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया फॉर एग्जांपल, तो ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्डेड है ये कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। सो 3 डिग्री में अगर होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद आएगा 2 डिग्री, ठीक है, इसके बाद आएगा 1 डिग्री। एल्केन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। मतलब अगर कोई हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोजन, ये देखो ये जो कार्बन है दिस इज द टर्शियरी कार्बन, तो इस टर्शियरी कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो यहाँ से क्लोरीन इस हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर सकता है। मतलब यहाँ जो रिएक्शन होगा ना, दिस विल बी मोर रिएक्टिव, मोर फास्ट, ठीक है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये है ईज ऑफ रिएक्शन। तो ये आप लिख लो हेलोजिनेशन के लिए। ओके, सो हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने प्रिपेयर किया है एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन में कौन किससे, एल्केन से प्रिपेयर किया है। सो अभी हम लोग लिखेंगे एल्कीन। एल्कीन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, राइट डाउन बी फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्लास 11 का रिपीटेशन है बस। कोई भी एक एल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले मैं सिमेट्रिकल ले लेता हूँ, इसके साथ आप HBr दे दो, ठीक है। HBr देने से देखो ये सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक साइड में लगा दो H और दूसरे साइड में लगा दो Br। सो CH2 सिंगल बॉन्ड इधर दे दो H, इधर CH2 इधर दे दो Br, ठीक है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों को ऐड कर देना है, ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मैं एक अनसिमेट्रिकल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अनसिमेट्रिकल ले लिया मैंने, तो अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर हाइड्रोजन ऐड करो, जहाँ हाइड्रोजन कम है इधर हाइड्रोजन के साथ जो है उसको ऐड करो, एज सिंपल एज दैट। CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मार्कोनिकॉफ रूल, MARKOVNIKOVS, Markovnikov's rule. Now if I add a peroxide in presence of HBr, CH3 single bond CH double bond CH2 plus HBr in presence of peroxide, peroxide ऐड करने से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब बस मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट करना है। मार्कोनिकॉफ में क्या किया था हम लोगों ने, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर हाइड्रोजन ऐड किया था, और जहाँ हाइड्रोजन कम है यहाँ ब्रोमीन को ऐड किया था। बस उल्टा करना है, क्या करना है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ब्रोमीन को कहाँ ऐड करना है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ ब्रोमीन को ऐड करना है, ठीक है। IUPAC नियम आप लिख लो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसमें भी आप ईज ऑफ रिएक्शन लिख लो, इसमें भी आप ईज ऑफ रिएक्शन लिख लो, ईज ऑफ रिएक्शन, या रिएक्टिविटी भी लिख सकते हो। HI होने से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके बाद है HBr
इसके बाद है HCl और HF। मतलब देखो HI होने से ना इधर हम लोगों ने क्या लिया था, HBr लिया था, तो याद रखना है HI होने से रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। HI होने से रिएक्शन और भी ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ में। HF होने से सबसे कम रिएक्टिव है। इसको मिटा देते हैं, नंबर 2 देके डालो, फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। नंबर 2 फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें स्मॉल है, इसमें स्मॉल है डालो। यूजिंग लुकास रिएजेंट, यूजिंग लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट की यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज लुकास रिएजेंट, कंसेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, दिस इज लुकास रिएजेंट, ठीक है। चलो एक एल्कोहल ले लेते हैं ROH, एक एल्कोहल ले लेते हैं, इसके साथ डालेंगे HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्या होगा, बहुत सिंपल है, RCl प्लस H2O, ठीक है। OH को सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, Cl, एंड द बाई प्रोडक्ट विल बी वाटर। सिमिलरली एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 OH प्लस HCl in presence of ZnCl2 gives CH3 CH2 Cl प्लस H2O, ठीक है। नीचे लिखो रिएक्टिविटी, 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 ठीक है, याद रखना 3 डिग्री एल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल होने से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद आएगा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे पीछे है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और इससे भी पीछे क्या है, मिथानॉल CH3OH, मिथानॉल इज द लीस्ट वन। मतलब मिथानॉल के साथ HCl ZnCl2 बहुत लेट रिएक्ट करता है, याद रखना, बहुत लेट रिएक्ट करता है, ठीक है। सो ये जो लुकास रिएजेंट, मतलब हम लोग इसको HCl और ZnCl2 बोलते हैं, इससे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अच्छा यहाँ लिखो, स्टार मार्क देके लिखो, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। लुकास टेस्ट से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, मान लो 3 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया है, प्लस इसके साथ लुकास रिएजेंट मैंने दिया है, ठीक है, लुकास रिएजेंट कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो इधर आपको लिखना है कि टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट दोगे, टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, बहुत जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर आप लुकास रिएजेंट दोगे, सो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट जनरली, ठीक है, जनरली आफ्टर 5 मिनट की बात होता है, और बाय हीटिंग, अगर हीट करोगे तो भी टर्बिडिटी आ सकता है। और अगर आपने 1 डिग्री लिया या मिथानॉल लिया, ठीक है, तो जनरली लिखा होता है कि नो प्रेसिपिटेट, मतलब नो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, मतलब टर्बिडिटी अपीयर होता ही नहीं है। तो टर्बिडिटी अपीयर होता ही नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन होता ही नहीं है, रिएक्शन होता है, लेकिन बहुत ट्रेस अमाउंट में टर्बिडिटी अपीयर होता है। तो हम लोग वेरी स्लाइट टर्बिडिटी अपीयर्स ऐसे लिख देते हैं, वेरी स्लाइट टर्बिडिटी अपीयर्स, बहुत कम टर्बिडिटी अपीयर होगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर पानी, टर्बिडिटी तो पता है ना, अगर पानी में थोड़ा सा टर्बिडिटी अपीयर होगा आप पता नहीं चल सकता है, अगर ज़्यादा होगा तो आप बोल सकते हैं यहाँ टर्बिडिटी हुआ है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव। 1 डिग्री अल्कोहल जो है लुकास रिएजेंट के साथ बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट ये यहाँ एक
ऑब्लिक देके ग्रुप्स प्रोसेस, ये भी लिख लो, एंट्रेंस में पूछेगा आपको कि ग्रुप्स प्रोसेस मतलब रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ग्रुप्स प्रोसेस है। तो ACl ZnCl2 देने के बाद जो रिएक्शन होता है ना, उसको हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके ओके, चलो ये भी हो गया है अल्कोहल से कैसे करेंगे। ओके, सो ए कंप्लीट। नंबर बी using thionyl chloride मतलब SOCl2। जो हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने किया था वो सल्फ्यूराइल क्लोराइड था, इट वाज SO2Cl2। ये थायोनिल क्लोराइड है SOCl2। चलो एकदम इजी, ROH प्लस SOCl2 क्या होगा, RCl प्लस SO2 प्लस ACl। प्रोडक्ट दोनों के केस में सेम है। पहले वाले जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था SO2 प्लस ACl बाई प्रोडक्ट, इसके केस में भी SO2 प्लस ACl बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी एक एग्जांपल, CH3OH या CH3CH2OH ले लेते हैं, प्लस इसके साथ SOCl2 डाल देते हैं, क्या फॉर्म होगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस ACl। ठीक है, हो गया नंबर बी, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। बस नंबर सी यूजिंग PCl5 एंड PCl3 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी हम लोग एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग फ्रॉम एल्कोहल, सॉरी। सो यहाँ भी लिखो आप ROH प्लस PCl3 क्या फॉर्म होगा, RCl प्लस H3PO3। इसको आप एक काम करो, इधर लगा दो 3, इधर लगा दो 3। ओके, सो OH को रिप्लेस किया है किसने, Cl ने, तो 3 O और 3 H फॉस्फोरस के साथ, तो क्या हुआ, फॉस्फोरस मतलब H3PO3 हो गया है PCl3 के साथ। ROH नेक्स्ट रिएक्शन प्लस PCl5 सेम RCl आएगा प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, सो ये हो गए दो रिएक्शन, एक्चुअली 3 हो गए हैं। थायोनिल क्लोराइड हो गया यूजिंग PCl5 एंड PCl3, बस आपको याद रखना है ये रिएक्शंस, ठीक है। अल्कोहल के साथ PCl5 देने से RCl एल्काइल हैलाइड प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेम टू सेम, अगर PCl3 के जगह पर हम लोग PCl5 देंगे तो हमारा बाई प्रोडक्ट डिफरेंट है, POCl3 एंड HCl। ओके ओके, सो नंबर सी कंप्लीट है। नंबर डी लिखो, नंबर डी में लिखो फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या है, RC≡OAG, RC≡AG। इसके साथ आपको ऐड करना है Br2, Br बॉन्ड Br, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। CCl4 का काम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 को रिमूव करना है, ठीक है। यह डीकार्बोक्सिलेशन भी लिख सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सो प्रोडक्ट में क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट में क्या आएगा, इधर से हम लोग Ag और Br, AgBr निकाल लेते हैं, इधर से CO2 भी निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, R और Br। सो RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है। 3 प्रोडक्ट आ गया है। ओके ओके, फाइन। सो you need to know one most important point here, write down, ऐसे लिखो, the above reaction, पहले ये लिख लो, above reaction is called Hunsdikar reaction। क्या है, Hunsdikar, HUNSDICKER
ER, हुन्स-डिका रिएक्शन, इसको हुन्स-डिका रिएक्शन बोलते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ओनली Br2 कैन फॉर्म द प्रोडक्ट, मतलब Br2 ही कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, RBr, मतलब एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बाकी कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, फॉर्म कर सकता है, लेकिन Br2 ही सिर्फ एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकता है। इधर ब्रैकेट में आप लिखो RBr। ठीक है, यहां लिखो इफ द सेम रिएक्शन, अगर सेम रिएक्शन, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट by iodine, we get A star, instead of RBr आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है A star। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं। कौन सा रिएक्शन, देखो यहां से देखो, RC डबल बॉन्ड OAG प्लस आयोडीन लगाओ, I बॉन्ड I, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो इधर मैं बता रहा हूँ, RC डबल OAG, ऐसे लिखो RC डबल बॉन्ड OAG। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसमें, RC डबल बॉन्ड OAG प्लस I2 है, I बॉन्ड I, तो Ag और I मिलके AgI बाहर चला गया है, इधर से CO2 भी बाहर चला गया, बचेगा क्या, RCOOR। सो लिखो RCOOR, दिस इज एस्टर प्लस CO2 प्लस AgI। ठीक है, ये फॉर्म हुआ है, एंड द रिएक्शन इज नॉन एज, इसका और एक नाम है, द एबव reaction is called Binborn, BIRN BOURN, Binborn-Simonini रिएक्शन, इसको Binborn-Simonini रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, Binborn-Simonini रिएक्शन, समझ में आया। अगर Br के प्लेस में हम लोगों ने आयोडीन लगा दिया, सो एस्टर आ जाएगा, जिस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे Binborn-Simonini रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पर्पस ऑफ व्यू। ओके, चलो इसके अलावा और 2 रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ओके, सो आप लोगों ने इधर लिखा है फ्रॉम एल्कोहल, इधर अभी आप नंबर 3 देके लिखोगे बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये और एक तरीका है। नंबर 3 बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन्स को एक्सचेंज करेंगे बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन को एक्सचेंज करके हम लोग मतलब एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। चलो, हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है, पहले वो एक एल्काइल हैलाइड है, बस हम लोग हेलोजन चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, चलो RX ये ले लेते हैं, X इधर क्या क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। मान लो मुझे आयोडीन फॉर्म करना है, हम लोग क्या देंगे, NaI। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, RI प्लस NaX, इधर X क्या है, मैंने बोला है क्लोरीन और ब्रोमीन। RX के साथ सोडियम आयोडेट दिया है, क्या फॉर्म होगा, RI प्लस NaX, दिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, द एबव रिएक्शन इज कॉल्ड, लिखो, द एबव रिएक्शन इज कॉल्ड फिनकेलस्टाइन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फिनकेलस्टाइन रिएक्शन, इसको हम लोग फिनकेलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज में ये हो गया नंबर 1। चलो A दे देते हैं, और B में डाल दो स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन B में डाल दो।
तो सोर्स रिएक्शन में सेम टू सेम हम लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे RX, जहां मान लो X क्या है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। इससे हमें फ्लोरीन फॉर्म करना है। फ्लोरीन फॉर्म करने के लिए हम लोग देंगे AgF, क्या फॉर्म होगा, RF प्लस AgX, ये फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, सो इसी तरीके से देखो हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अल्कोहल से हम लोगों ने बनाया है, हाइड्रोकार्बन से बनाया, एल्केन से बनाया, एल्किन से बनाया। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने हेलोजन एक्सचेंज करके एल्काइल हैलाइड बना लिया है। ठीक है, सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। हेलो एल्कीन्स मतलब हेलो एल्कीन्स कैसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, हेलो एरीन्स। सो नाउ गिव द सबहेडिंग प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। सबहेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। दो ही प्रोसेस है, बस दो ही प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, ओनली 2 प्रोसेसेस आर देयर। इसके अलावा भी और भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही प्रोसेस है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, टोलुइन ले लेते हैं, टोलुइन बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है, टोलुइन ले लेते हैं, क्या प्रिपेयर करना है, हेलोएरीन, इसलिए टोलुइन मैंने लिया है। इसके साथ Cl2 डालो, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, कंडीशन है डार्क। क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन एक आएगा ऑर्थो में, मिथाइल की जगह पर मिथाइल, एक क्लोरीन आएगा ऑर्थो में और एक क्लोरीन आएगा पैरा में। ठीक है, दिस वन इज द मेजर वन, मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इधर, Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। मेरी मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है इधर। ओके, सो ये नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो सेनमायर रिएक्शन। नंबर 2 लिखो सेनमायर रिएक्शन, सेनमायर रिएक्शन, सेनमायर रिएक्शन नंबर 2। ओके, चलो, सो एनिलीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो एनिलीन ले लेते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, इसके साथ हम लोग देंगे NaNO2 प्लस HCl, प्लस HCl। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर N2Cl आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया है। अभी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, अभी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग देखो, अगर इससे अगर हम लोग Cu2Cl2 देंगे तो फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग Cu2Br2 देंगे तो फॉर्म होगा ब्रोमोबेंजीन। अगर हम लोग Ki देंगे तो फॉर्म होगा आयोडोबेंजीन। और अगर हम लोग HBF4 देंगे, अगर हम लोग HBF4 देंगे तो सबसे पहले फॉर्म होगा N2BF4, और इसके बाद जब हीट करेंगे वी विल बी गेटिंग द फ्लोरोबेंजीन। सो देखो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सारा हम लोगों ने प्रिपेयर किया है कहाँ से, एनिलीन से, जिसको बोलते हैं सेनमायर रिएक्शन। सो ये 2 तरीका है। पहले हम लोगों ने किया था टोलुइन से, टोलुइन से प्रिपेयर किया था, और हम लोगों ने यहाँ एनिलीन से प्रिपेयर किया है। एनिलीन से पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर किया है,
इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन सारा प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। सो टिल देन, बाय बाय।